हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। जैसा कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को ब्रीफ डिस्कस कर लिया था, तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं जेईई मेंस और नीट के पिछले ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम मतलब उसे सॉल्व भी करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आप खुद से भी उसे ट्राई करिए। उसके बाद हम आपको उसका आंसर भी देंगे, विद सॉल्यूशन हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइज जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैं भी यहाँ पे मोबाइल में देख लेता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, जिसका जो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो ई नोट है। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? तो आपको काफी ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। कहता कि अगर आपका टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है वो ई नोड है। टोटल एनर्जी गाइस क्या होती है? टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई नोड है। अब हमने, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले वाले, तो प्लीज वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉडुलस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है। तो अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका टोटल एनर्जी आपको गिवन है ई नोट, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है टोटल एनर्जी, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया गाइस? इट इज 2E नॉट। तो ये क्वेश्चन बस इतना सा था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो आप बिल्कुल आसानी से भी इसे कर सकते हैं। अगर मान लो कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है, वैसे पता होना चाहिए क्योंकि आप जेईई मेंस देने जा रहे हैं, तो ये आना चाहिए आपको। अगर नहीं पता तो आप वीडियोस को देख लीजिए, पर आपको इनमें से अगर एक भी पता है तो भी आप इसे सोल्व करके ले जाएंगे। जैसा कि मुझे, अगर सिर्फ आप ये याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी इज द मॉडुलस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। अब अगर आपको इतना याद है तो टोटल एनर्जी क्या होती है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी उसमें? पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी माइनस जी एम एम बाय आर होती थी, यही होती थी। और उसका जो मॉडुलस कर दें और उसे हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी मॉडुलस, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, जी एम एम बाय आर, और हाफ भी तो करना है, तो ये आ गया। अब ये है आपको क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी आपका आ जाएगा माइनस जी एम एन बाई 2R। ठीक है, तो ये देखिए बाई आर ही आ जाएगा आपका, बाई 2R ही आएगा, 2R ही आएगा। तो ये देखिए, ये जो था आपका, ये माइनस को इंक्लूड करके, तो ये तो आपका क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, यही तो था, इनटू 2। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 2E नोड। ठीक है, और 2E नोड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन से नंबर पे दिया हुआ है। मैं एक मिनट बता देता हूं कि कौन से ऑप्शन पे है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर आपने भी सी ऑप्शन लगाया तो प्लीज एक कमेंट डालिए ताकि हमें भी पता चले कि आपने सी ही लगाया। ठीक है गाइस, तो अब हम मूव ऑन करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं उस क्वेश्चन को। कहता है कि एक अर्थ है, कहता अर्थ से या कोई भी प्लेनेट है, अर्थ से कितनी हाइट पे जो ग्रेविटी है इज इक्वल टू जी बाई 9 टाइम, जी प्राइम इज इक्वल टू जी बाई 9 टाइम। यहाँ पे मान लो कि जी बाई 9 हो जाए ग्रेविटी, वो हाइट हमें निकालनी है। मान लो कि ये h हमें फाइंड करना है, तो अब कैसे करें?
अगर आपने हमारा बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज बेसिक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसी बेसिक वीडियो में हमने ये क्वेश्चन का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। तो अब मैं एक बार फटाफट से वो फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या था कि जी प्राइम यानी कि एट दैट पॉइंट, अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट पे जो हमारा जी प्राइम होता है वो कितना होता है, जी इंटू आर स्क्वेयर बाय आर प्लस एच का स्क्वेयर। तो ये होता है जी हमारा जी एट हाइट एच। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में बस इक्वेट ही करना है। तो ये हाइट पे हमें दे रखी है g बाय 9 इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर बाय आर प्लस एच का स्क्वेयर। g से g कैंसिल, 1 बाय 9 इज इक्वल टू r बाय में r प्लस h का पूरे का होल स्क्वायर लिख दूं, इसे इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब बस r प्लस एच इज इक्वल टू 3r। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई है h की वैल्यू। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा, एक बार मैं बता ही देता हूं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें, 2r यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। गाइस अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं रीड आउट कर रहा हूं वो क्वेश्चन को। कहता है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो अर्थ से 36,000 ऊपर फ्लाई कर रही है, रोटेट कर रही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ओके। उसके बाद आगे क्या कहता है वो क्वेश्चन में, आगे कहता है कि आपको अप्रोक्सीमेशन टाइम पीरियड निकालना है एक स्पाई सैटेलाइट का, SPY सैटेलाइट का। ठीक है, ये वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमें नहीं निकालना, नहीं, ठीक है। और इसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जो कि अर्थ से कुछ हंड्रेड्स किलोमीटर, बिल्कुल छोटे कुछ कम किलोमीटर ही ऊपर जो है रोटेट कर रही है। तो अगर अर्थ का ये देखा जाए रेडियस, ये काफी बड़ा है उसके कंपैरिजन में उस हाइट के, तो मैं एक बार नेग्लेक्ट ही कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये अर्थ का रेडियस हो गया। अब अगर आपने केप्लर्स का थर्ड लॉ पढ़ा है तो केप्लर्स का थर्ड लॉ कहता है जी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये कहता है केप्लर्स का थर्ड लॉ। अब देखिए, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आप याद रखिए कि जो टाइम पीरियड होता है ना वो होता है 24 आवर्स बस। अगर आपको ये पता है तो ये आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। अब मैं एक बार डिवाइड कर दे रहा हूं 1/2, तो यानी कि ये ऐसा आ गया, और जो भी कांस्टेंट्स हो वो आपस में कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, डिवाइड में बचेगा। ठीक है, अब आप पुट कीजिए। अगर आप T1 इसे मान रहे हैं तो ये हाइट है, सो इट इज 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 36,000 स्क्वायर क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा, डिवाइड में इट इज 6400 क्यूब, और यहाँ पे T2 स्क्वायर। तो आप उधर ले जाइए और T2 स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली भी बता देता हूं एक बार, और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो T2 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 2 आवर्स, जो कि इस क्वेश्चन में है सी आंसर। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। तो गाइज अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जी दो बॉडीज हैं, एक का मास है m और दूसरा का मास है 4m। कहता है आपको एक पोटेंशियल निकालना है एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे क्या है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। मान लो कि ये पॉइंट P है और ये दोनों का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है r है, कहता जी। ठीक है, तो मान रहा हूं कि ये अगर x है डिस्टेंस, तो ये कितना होगा,
दिस इज r माइनस एक्स। ठीक है, तो बस अब आपको न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके इसे सॉर्ट आउट करना है। जैसा कि हमने डायग्राम बना लिया है, अगर हम इसमें न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करें तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ, जी एम बाय, इस पॉइंट पे क्योंकि जीरो है फील्ड, तो इस पॉइंट पे एक्स स्क्वायर जो है वो इस पॉइंट के ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होगा, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड अगर इधर लगेगा तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इधर लगेगा, तो आपस में कैंसिल होंगे तभी जीरो होगा। तो इक्वेट कर दे रहा हूं मैं g इंटू 4m बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो g से g गया, m से m गया, तो यहां से आया r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अगर आप x स्क्वायर, तो अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 2x। तो r की वैल्यू जो आएगी, एक तो प्लस माइनस लेंगे ना, अगर आप प्लस लेंगे तो r की वैल्यू आ गई 3x। वो हो सकता है पॉसिबल, हो सकता है। और दूसरी अगर आप वैल्यू लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि r की वैल्यू जो है आपकी वो आ जाएगी माइनस का x, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये कंसीडर करना है। अब आपके पास आ चुका है कि r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r बाई 3। तो बस अब सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे ये आ गया जी r बाई 3, ये आ गया 2r बाई 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट P पे। तो पोटेंशियल क्या होता है, बस अब पोटेंशियल को सीधा फाइंड करने के लिए पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। पोटेंशियल अब क्या होता है, पोटेंशियल आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है। पोटेंशियल होता है जी एम बाय आर। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा r बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए सो इट इज g इंटू 4m बाय ये डिस्टेंस विच इज 2r। तो ये बस आपको इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में ही लिखना है। मैं एक बार बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अगर हम देखें तो ये कर ही लेते हैं फटाफट से। तो ये आ गया 6gm माइनस में इट इज 12gm बाय 2r। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 18gm बाय 2r। तो ये आपका आंसर है जी माइनस 9gm बाय r। तो ये ऑप्शन कौन सा है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। सो ऑप्शन गाइस ये है बी फॉर बॉल। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है जी एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड दे रखा है आपको t1। ठीक है, और एक और पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है t2। वो पेंडुलम अगर ये अर्थ है जिसका रेडियस r है, तो अर्थ के सरफेस से h यानी कि हाइट जो है उसकी वो r दे रखी है। तो अब टोटल डिस्टेंस आप कितना लेंगे, r प्राइम इज इक्वल टू r प्लस r विच इज 2r। ठीक है, बस यहां तक का ही मतलब मेन था लॉजिक। तो अब t क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, विच इज 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अब मैं g को क्या लिख सकता हूं, g को मैं लिख सकता हूं g m इंटू r स्क्वायर। ठीक है, अब बस अगर t1 की बात करें तो t1 बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे है। अब t2 की बात करें सो इट इज यहाँ पे बस l इंटू r स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर बाय gm। तो अब मुझे क्या करना है, t2 बाय t1 विच इज 2 बाय 1, यही आएगा, 2 ही हमारा आंसर आएगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है गाइस, तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता अगर अर्थ और सन के बीच में दूरी कम कर दी जाए तो जो एक साल 365 दिन का होता है वो कितने दिन का रह जाएगा। ठीक है, अगर ये अर्थ है, इफ दिस इज सन,
वैसे बड़ा होता है पर कोई बात नहीं। अगर ये डिस्टेंस 2r थी या r थी, अब उसे यहां लाया जाए और अब डिस्टेंस है r/2, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा अर्थ का, अर्थ पे मतलब एक साल कितने दिन का होगा ये आपको बताना है। तो अब इसमें दोबारा से केप्लर्स लॉ लगेगा। केप्लर्स लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर हम पहले की बात करें तो t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर पहले r था। अब t1 की वैल्यू कितनी थी पहले, इट इज 365 डेज, ठीक है। अब कितना है, अब यहाँ पे r/2 कर दिया गया है और यहाँ पे आपका t2 निकालना है। तो अब बस t2 स्क्वायर बाय 365 स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज r क्यूब बाय 8 इंटू r क्यूब। सो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 1/8 ही बचा यहाँ, 1/8 यहाँ था, और t स्क्वायर इज इक्वल टू 365 स्क्वायर बाय 8 का अंडर रूट, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा, एक बार मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता देता हूं। तो ये आपका आने वाला है गाइस 129 डेज। 129 डेज आपका जो एक साल है वो 129 दिन का हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। अगर आपका ये आंसर सही है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। अब हम गाइस मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है एक स्पेसशिप है जिसका मास है, मास इज 1000 kg, ठीक है। स्पेसशिप का मास है 1000 किलो, और वो स्पेसशिप जो है वो कितना, मतलब उस पे एनर्जी यूज हो रही है ताकि वो रोटेट करे। अब गाइस देखिए, g होता है हमारा 10 ही होता है, ये दे रखा है उसमें, तो 9.8 नहीं लेना, हमें 10 ही लेना है। और r उसने दे दिया है कि 6400 किलोमीटर है, वैसे हमें पता ही है, ठीक है। अब देखा जाए तो वर्क डन क्या होता है या एनर्जी क्या होता है, वो होता है जी Gmm/r², ठीक है, बाय r, क्योंकि फोर्स होता है ना Gmm/r², ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन होता है। अब आपको क्या करना है, इसे एनर्जी निकालना है। अब देखिए, अगर आपको ग्रेविटी का कंसेप्ट याद है तो क्या होती थी ग्रेविटी, Gm/r², क्योंकि मास ऑफ अर्थ हमें नहीं दिया गया है इसलिए हम उसे रिमूव कर रहे हैं। तो अब Gm की वैल्यू बस पुट करनी है, which is gr² into m/r, तो r से r कैंसिल, so work done will be mgr। बस अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है मास 1000 kg into 10 into 64 100 पर आपको यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर में है, ठीक है। तो आपको इसे भी चेंज करना है, ये ध्यान में रखिए। और मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, क्योंकि सब में 6.4 है तो इसे हमें चेंज करना ही पड़ेगा। सो मतलब यहाँ से मीटर में बनाया और ये जूल्स में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुका है। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 10 आपका आंसर आना चाहिए। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 10 आपका आंसर जूल्स में आना चाहिए। सो इट इज ए आंसर विल बी करेक्ट। तो अब हम चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि दो बाइनरी स्टार्स हैं, एक है ए एक है बी, जिसका टाइम पीरियड है TA TB, रेडियस है RA RB एंड द मास इज MA MB। तो कहता है आपको काफी सारे लिस्टेड है कि ये रिलेशन हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें सही है। तो अब देखिए, बाइनरी स्टार्स का आपको कंसेप्ट याद रखना है। बाइनरी स्टार्स में ओमेगा इज कांस्टेंट, बस। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा क्या होता है, इधर आ जाइए, ओमेगा होता है जी 2π/t इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है यानी कि 2π/t1 इज इक्वल टू 2π/t2, बस।
तो ये कैंसिल, तो T1 इज इक्वल टू T2, ये आपका रिलेशन है जो कि आपका डी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो होप करते हैं कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।